कार्यकर्ताओं को नसीहत देने और बिंद की नजाकत को पहचानने के लिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आज केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर आज रीवा आए हैं और विभिन्न मुद्दों पर आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनेक मुद्दों पर मिशन 23 और मिशन 24 को लेके उन्होंने नसीहत दी है। और बिंद है, बिंद में बड़ी बातें हैं, तो ठीक आज उन्हीं से बातें करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर से बात करते हैं, क्यों रीवा आए थे, बिंद की क्या नजाकत को देखा उन्होंने, आगे आने वाले चुनाव के लिए क्या पैटर्न होगा, गुजरात पैटर्न पे चुनाव होंगे कि पुरानी जो प्रक्रिया रही है, पुरानी जो परंपरा रही है, उन मुद्दों पे चुनाव होंगे। तो आइए सीधे जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर से। ज्यादा नहीं कह सकते भाई साहब, आप बिंद आए हैं, क्या कहेंगे बिंद को लेके? दौरे पर है। कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष ही कर सकती है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही और आपने बहुत प्रतिनिधित्व भी दिया होगा रीवा में या रीवा क्षेत्र में, आपने कौन कौन से काम किए उसका तो लेखा जोखा दो। मेरी सरकार में कोई मंत्री कल था, आज कोई मंत्री नहीं होगा, लेकिन मेरी सरकार तो लगातार बिंद के विकास के लिए समर्पित है और मुझे इस बात का गौरव है कि बिंद को आगे बढ़ाने में जो कुछ काम 2003 से हुआ है उससे बिंद क्षेत्र में 4 चांद लगे। चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा ये चुनाव समिति तय करेगी। आप संयोजक हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो क्या माने गुजरात पैटर्न पे चुनाव कराएंगे कि जो पुरानी अपनी परंपरा रही है, परंपरा के अनुकूल कराएंगे? जीत के लिए जो आवश्यक होगा उसको अपनाएंगे। अभी आपने अपने भाषण में पूर्व सरकारों को कोट किया, नेता जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को भी आपने कोट किया कि उनके मंत्रीकाल में जो सड़कें होनी चाहिए वो सड़कें नहीं हो पाई। 3 के बाद अभी सड़कों का जाल बिछा विकास हुआ, क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक बात है, आप तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो। ग्रामीण सड़कों का मामला हो, जिला सड़कों का मामला हो, राज्य स्तर की सड़कों का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, जो कुछ काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही हुआ है। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इतने दिन हो गए मणिपुर की घटना को हुए, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में रहे, लोगों से भी मिले, कानून व्यवस्था को भी देखा, सब कुछ देखा, और विपक्ष के नेता पूरे महीने में 1 दिन भी नहीं गए। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कल हम पूछेंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर अपना नाम करके दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनके प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर में घटना हुई थी और 700 लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया था? आज के समय में कानून का राज है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो सामने आएगा। काफी सवाल प्रदेश के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने बिंद में जो आज बिंद के दौरे के दौरान जो खट्टे मीठे उन्होंने अनुभव हासिल किए हैं, तो लगता है कि जो गुजरात पैटर्न की बातें थी, तो गुजरात पैटर्न पर न जाकर के उन्होंने ओल्ड पैटर्न पर ही चुनाव कराना स्वीकार किया है। और यही कारण है कि बिंद जो है, तो बिंद कहीं न कहीं अपने जो बिंद का नेतृत्व रहा है सरकार में, तो बिंद जो है तो कहीं न कहीं अछूता रहा है। और यही कारण है कि बिंद के दो खास तबके को रिझाने के लिए, पटाने के लिए अब बीजेपी ने बिंद में नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरे को उतारा है और उनके नेतृत्व में बिंद को पकड़ने के प्रयास किया है। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त बिंद रीजन के रीवा से मैं सचिंद्र मिश्र, पार्टी के कार्यकर्ता